नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखें आप शेयरों में स्ट्रैटेजी। सवाल पूछ सकते हैं आप हमसे, व्हाट्सएप करें 9582226666 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल पूछ सकते हैं, फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ होंगे शो में, और साथ ही एक और खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। बातचीत जारी रखेंगे आज के एक्सपर्ट से, लेकिन उससे पहले आज बाजार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो लगातार 5वें दिन हमने देखा बाजार में आज तेजी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 284 अंक चढ़कर 55,682 के लेवल पर बंद हुआ, तो निफ्टी ने दिखाई 84 अंकों की तेजी और 16,605 के लेवल पर ये बंद हुआ। बैंक निफ्टी 229 अंक उछलकर 36,201 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। और आइए एडिटर्स टेक में समझते हैं अनिल जी से बाजार को मजबूती कहां से मिल रही है और लगातार 5वें दिन बढ़त के पीछे क्या वजह हैं। बाजारों के लिए हफ्ता अब तक बिल्कुल ड्रीम रन सा साबित हो रहा है। जी हां, आज वायदा कारोबार के हफ्ते के एक्सपायरी के दिन भी बेहद शानदार प्रदर्शन रहा और ये सब कुछ तब हुआ जबकि आपको संकेत एक के बाद एक बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में मिला जुला मजबूती के साथ कारोबार, उसके अलावा थोड़े से डाउ फ्यूचर्स नीचे थे लेकिन चिंता नहीं। करेंसी मार्केट स्टेबल, क्रूड स्टेबल और इसके साथ साथ एफआईज की खरीदारी लौटती हुई 3 दिनों की शानदार तेजी का दम। तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत और सबसे बड़ी बात यह एफआईज ने बेचना बंद करके खरीदना शुरू किया। अप्रैल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 3 दिन एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा है। अब जोश तो आया भी और इस जोश के साथ शुरुआत सुस्ती के साथ हुई। 16,500-525 के आसपास थोड़ा वक्त हमने बिताया, धीरे धीरे मजबूती बनाने की कोशिश की और हमेशा की तरह पिछले 2-3 दिन की तरह आखिरी आधे 1 घंटे में तेज रफ्तार पकड़ने का काम किया, यानी कि अगले दिन को लेकर कॉन्फिडेंस जबरदस्त बाजार में और 16,600 के भी पार निकलकर आज क्लोजिंग दिन के हाई पॉइंट पर होती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी ने भी शुरुआत में 36,000 के आसपास वक्त बिताने के बाद जो रफ्तार पकड़ी, क्लोजिंग जबरदस्त 36,200 के ऊपर जाकर बैंक निफ्टी बंद होता दिखा, तो एक मजबूत क्लोजिंग देखने को मिली। कई सारे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर लौटता हुआ नजर आया और वहां से और तेजी बनती हुई दिखी। तो कह सकते हैं अब तक इस हफ्ते के 4 के 4 ट्रेडिंग सेशन बेहद मजबूत, शानदार और तेजी की तरफ इशारा करते हुए दिखे हैं। चलिए अब आज के एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर के पास चलते हैं। अविनाश जी, बाजार में तेजी का पंच लगा है, क्या आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करें ये तेजी बरकरार रहेगी? स्वाति, मुझे लग रहा है कि जैसे अनिल जी ने कहा कि क्लियरली एफआईएस के फ्लोज लगातार 3-4 दिनों से पॉजिटिव हो चुके हैं, तो ये डेफिनेटली एक सेंटिमेंटल बूस्टर है मार्केट के लिए। प्लस ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छी तरह से बढ़े हैं, तो मेरे ख्याल से यही कारण है कि मार्केट्स में वापस तेजी आ गई और मुझे लग रहा है कि करीबन 16,200-300 एक अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो मार्केट्स में डेफिनेटली आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। इंडेक्स को लेके मुझे लग रहा है कि 16,500 का लेवल जब तक टूटता नहीं है तब तक हम पॉजिटिव टेरिटरी में ही जाएंगे। तो डेफिनेटली ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है और अच्छी कंपनी जहाँ पे क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छी है, कमेंट्री अच्छी है, वहां पे निवेश के मौके आपको जरूर मिलेंगे। तो हफ्ते भर के नजरिए के हिसाब से निवेश के मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको अविनाश जी? देखिए, हफ्ते भर का नजरिया अगर 8 से 10 दिन का टाइम फ्रेम ले तो डाबर एफएमसीजी स्पेस में हमको काफी पसंद है। आज भी स्टॉक काफी अच्छे ट्रेंड में दिख रहा था। करीबन यहाँ पे अगर किसी को 810 दिन का नजरिया लेना है तो मैं समझता हूँ कि 605 610 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। आप एक 555 का स्टॉप लॉस रखिए 554 का, और यहाँ पे 8 से 10 दिन में अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी है। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए भी मौका अच्छा है खरीदने के लिए, बट पोजिशनल व्यू के लिए मेरे ख्याल से ये लेवल जो हमने दी है वो कंफर्टेबली 8 से 10 दिन में पॉसिबल लग रही है। 8 से 10 दिन के नजरिए के लिए डाबर में खरीदारी की राय आ रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। आइए अब कॉलर्स लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल व्हाट्सएप से हमारे पास आ रहा है। कानपुर से मुकेश वर्मा साहब पूछ रहे हैं, इंडस इंड बैंक पर सवाल, 125 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 850 की। तो बैंकिंग स्पेस का शेयर इनके पास है। अविनाश जी, फिलहाल इनके लेवल्स के लिए क्या कहेंगे? इन्हें मुनाफा भी अच्छा है अपनी इस खरीद पर। देखिए,
इंडसइंड बैंक आज के सत्र में एक बहुत अच्छा परफॉर्मर था। इनफैक्ट इनके जो Q1 के नंबर्स आ गए प्लस जो कमेंट्री मैनेजमेंट की आई, इसमें एक बात देखने को मिली कि मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है FY23 के लिए। इन्होंने कहा है कि कम से कम 4 से 4.5% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये कमाएंगे और ऊपर से एसेट क्वालिटी को लेके काफी कॉन्फिडेंट है। हमको लग रहा है कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में भी इन्होंने कहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ वो रिकॉर्ड करेंगे और ऑब्वियसली ऑटोमोटिव सेक्टर को तो वो केटर करते हैं क्योंकि इनकी ग्रुप कंपनी अशोक लेलैंड है, वहां पे कमर्शियल व्हीकल्स का फाइनेंसिंग तो करते ही है। तो हर तरीके का बिजनेस सेगमेंट में ग्रोथ दिख रहा है। हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी करीबन 1050 का एक लेवल इंडसइंड बैंक का पोटेंशियल है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है, तो होल्ड करके मेरे ख्याल से 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रख के इसमें होल्ड करने की पोजीशन रहेगी। 6 से 12 महीने का नजरिया रखें, इंडसइंड बैंक में बने रहने की सलाह रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। कॉलर से बात करते हैं, थाने से फ्लेविपो हमारे साथ है। बताइए, स्वागत है आपका। कौन से स्टॉक पर सवाल पूछना चाह रहे हैं? I want to ask a question on Venky's. I had purchased now recently only. Okay. The 82 shares I purchased at around 2000. So I want to know, Okay. like, if I can wait up to 2 years. Like, is it a good idea? ओके, 2 साल तक इंतजार कर सकती हैं। इनको मुनाफा भी हो रहा है अपनी इस खरीद पर। 2000 इनका खरीद भाव है 82 शेयर पर वेंकीज। क्या करें अविनाश जी? नहीं, मेरे ख्याल से एक स्वाति ये एक ब्रॉयलर मार्केट में मार्केट लीडर है वेंकीज और हमने देखा है कि पोस्ट कोविड के बाद काफ़ी नॉर्मल सी इस सेक्टर में आई है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की डिमांड ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए है, वहाँ पे हमको लग रहा है कि डेफिनेटली वेंकीज जैसे प्लेयर्स को फ़ायदा काफ़ी होगा। इनफैक्ट इन्होंने काफ़ी टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन भी किया है, तो इसका फ़ायदा भी कंपनी को मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया साल 1.5 साल का है तो बहुत अच्छा रिटर्न इनको कमाने को मिलेगा। अभी तो मामूली रिटर्न है, बट अगर साल 1.5 साल की बात करें तो यहाँ से अच्छी खासी मल्टीबैगर रिटर्न भी उनको मिल सकती है। तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। यहाँ पे डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो इसको इंट्राडे नहीं बट डेफिनेटली एक पोजिशनल और पोर्टफोलियो व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। वेंकीज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर की। अगला सवाल हमारे पास आ रहा है व्हाट्सएप पर। मथुरा से सीमा सिंह हमें सवाल भेज रहे हैं। टीसीएस पर इनका सवाल है। 21 शेयर है टीसीएस के इनके पास, जिस पर इनकी खरीद है 3485 की। टीसीएस पर क्या राय देंगे अविनाश जी? फिलहाल नुकसान पर है ये। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए टीसीएस की कंपनी की बात करें या पूरा आईटी सेक्टर की बात करें तो अभी हेडविंड्स काफ़ी चैलेंजिंग है। हमने देखा है कि काफ़ी सारी आईटी कंपनीज में मार्जिन प्रेशर है, लेबर एट्रिशन है, तो इसका जो मसला है वो कम से कम 3 से 6 महीना चलेगा। लेकिन टीसीएस जैसी कंपनी में सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छी तरह से रिवॉर्ड किया है, वेदर वो डिविडेंड्स हो या बायबैक हो। हमारा मानना है कि सेकंड हाफ ऑफ FY23 से होपफुली रिकवरी आईटी सेक्टर में वापस आएगी और इसका मार्जिन में डेफिनेटली एक इजाफा आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अगर किसी का नजरिया साल 1.5 साल है तो बहुत अच्छे रिटर्न इस लेवल से आप कमा सकते हो। मैं समझता हूं कि अगर 1.5 साल का नजरिया है तो इसमें अच्छी खासी कमाई आपको इस लेवल से मिल सकती है। 1.5 साल के नजरिए में अच्छी कमाई का आप अनुमान लगा सकते हैं। बने रहने की सलाह टीसीएस में अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। कॉलर से बात करते हैं, रायगढ़ से सुनंदा देशमुख हमारे साथ है। सुनंदा जी, क्या सवाल है आपका, किस स्टॉक पर? हाँ, मैंने एबॉट इंडिया के 4 शेयर्स लिए 17,171 पे। तो मैं अभी क्या करूँ, होल्ड करूँ या ओके प्रॉफिट बुक करूँ? और कितना टारगेट कितनी देर तक रह सकती है, नजरिया क्या है आपका? ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग तो टर्म शॉर्ट के टर्म लिए एबॉट इंडिया? हाँ, नहीं तो शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ हाँ, ओके ओके। तो क्या करें, ये इनको मुनाफा भी अच्छा खासा हो रहा है अपने शेयर पर? नहीं, इनफैक्ट स्वाति मैं अगर ठीक समझ रहा हूं तो इनका अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मेरे ख्याल से इन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया है। लेकिन अगर ये कम से कम 12-15 महीना होल्ड करती है तो यहाँ से भी एक 15-20% की अपसाइड है। कंपनी बहुत बढ़िया है, एमएनसी कंपनी है, अच्छे डिविडेंड्स देती है, अच्छा कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है और हमको लग रहा है कि अगर ये लंबी अवधि के लिए पकड़ती है ये शेयर तो और भी अच्छा मुनाफा बनेगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर इनका नजरिया है तो निकल जाए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ये 1 साल 1.5 साल पकड़ना चाहती है तो डेफिनेटली इसमें और अच्छा 15-20% की अपसाइड और मिलने की अपेक्षा है। तो साल 1.5 साल के लिए बने रहने की सलाह एबॉट इंडिया में। और अगर छोटी अवधि का नजरिया है सुनंदा आपका तो प्रॉफिट बुक कर सकती हैं आप, ऐसा अविनाश जी कह रहे हैं। एक और सवाल लेते हैं, हमारे पास ट्विटर से सवाल आ रहा है पुणे से गौरव भारती साहब का। इनका सवाल BHEL पर है।
भेल के 350 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 50 की। अब भेल पर क्या करने की राय देंगे इन्हें, क्योंकि ठीक ठाक मुनाफे पर ये अभी फिलहाल बैठे हुए हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए काफी समय के बाद बीएचईएल का जो पहले तिमाही का नंबर आ गया बहुत ही तगड़ा और प्रॉमिसिंग नंबर है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक की कमी नहीं है, लेकिन मार्केट ऑलवेज इस स्टॉक को थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस का रेटिंग देता था क्योंकि एग्जीक्यूशन वीक होती थी। लेकिन पहले तिमाही का नंबर देखने के बाद हमको लग रहा है कि आने वाला साल होपफुली FY23 इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। होपफुली अगर यही मोमेंटम ये मेंटेन करते हैं तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी अच्छी खासी कमाई होगी। स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी पिट चुका है, तो यहाँ पे मैं उनको सुझाव दूंगा कि 6 to 12 मंथ्स होल्ड करिए। यहाँ पे कम से कम 65-70 का एक फर्स्ट टारगेट पॉसिबल लग रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करें। होल्ड करने की सलाह बीएचईएल में अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। अगला सवाल आगरा से गौतमी श्रीवास्तव व्हाट्सएप पर हमें पूछ रही हैं, टाटा मोटर्स इनका स्टॉक है अविनाश जी, 350 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 300 की। तो टाटा मोटर्स में क्या सलाह देंगे आप? फिलहाल अच्छे खासे मुनाफे पर बैठे हैं ये। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए स्वाति इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, तो मैं समझता हूँ कि इनको अगर इमीडिएट कोई पैसों की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, क्योंकि आने वाला साल दैट इज FY23 अच्छा रहेगा। होपफुली ऑटोमोटिव मार्केट में हम ग्रीन शूट्स देख रहे हैं, नई गाड़ियाँ सारे ऑटोमोटिव कंपनियां लॉन्च कर रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर टाटा मोटर्स बहुत एग्रेसिव है। तो यहाँ पे अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो इस लेवल से भी अच्छा मुनाफा ये कमा सकती है, तो होल्ड करने की राय है। यहाँ पे डेफिनेटली FY23 पिछले साल के मुकाबले में अच्छा होना चाहिए। टाटा मोटर्स होल्ड करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। अगला सवाल व्हाट्सएप से आ रहा है इंदौर से दिनेश माही साहब का। ये पूछ रहे हैं BEL पर सवाल, लेवल्स बता दें इनके। 300 शेयर इनके पास है, 240 इस पर इनकी खरीद है और अच्छा मुनाफा भी इन्हें अपनी खरीद पर। एक हफ्ते में हमने देखा शेयर में करीब 10% का उछाल भी देखा गया है। BEL पर क्या राय देंगे अविनाश जी? देखिए नंबर्स अच्छे आ गए हैं Q1 के और इस कारण से स्टॉक में एक अच्छा उछाल आया है जैसे आपने कहा है। बट मैं समझता हूं कि अगर BEL की बात करें तो देखिए इनकी ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और एवियोनिक्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 1 प्लेयर कंट्री का है। तो ये जो ग्रोथ का मोमेंटम है ये आगे भी चलेगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो बरकरार रहना चाहिए। तो अगर साल भर का नजरिया है तो कम से कम 280-290 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी थोड़ा बहुत मुनाफा इनको मिल सकता है अगर ये 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम पे स्टॉक को होल्ड करते हैं। ओके, BEL को होल्ड करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की तरफ से आ रही है। अगला सवाल लेते हैं, हमें आ रहा है व्हाट्सएप की तरफ से मैसूर से नवीन का। कैनरा बैंक पर सवाल पूछ रहे हैं ये, 2000 शेयर इनके पास है, 208 इनकी खरीद है कैनरा बैंक पर। कैनरा बैंक पर आपकी राय लेना चाहेंगे अविनाश जी। फिलहाल इन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, क्या करें इस मुनाफे के साथ? देखिए कैनरा बैंक उन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है जिनकी एसेट क्वालिटी काफी अच्छी है, बैंक का बैलेंस शीट भी बड़ा है और हमको लग रहा है कि जो पहले तिमाही के रिजल्ट्स आएंगे वहां पे कैनरा बैंक काफी अच्छे नंबर्स डिक्लेयर करने की पॉसिबिलिटी रखता है। मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि काफी समय के बाद अभी बैंकिंग सेक्टर में ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है, क्रेडिट ग्रोथ साइकिल भी डबल डिजिट हो चुकी है और कैनरा बैंक उन प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जिनकी बैलेंस शीट बड़ी है, तो इनको काफी फायदा होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि और एक 15-20% कम से कम 270-75 का एक नियर टर्म का टारगेट लेके यहाँ पे होल्ड करें। नतीजे अच्छे आते हैं तो यहाँ पे और अच्छी री रेटिंग आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, तो बने रहने की सलाह कैनरा बैंक में आपके लिए आ रही है अविनाश जी की तरफ से। अगला सवाल सुमित वर्मा पूछ रहे हैं दिल्ली से। इनका सवाल RBL बैंक पर है, 250 शेयर इनके पास है RBL बैंक के, जिस पर इनकी खरीद है 125 की। नतीजे भी RBL बैंक के घाटे से मुनाफे में आया है बैंक। नतीजों से पहले हमने देखा शेयर में तेजी भी देखने को मिली, लेकिन ये अपनी खरीद पर नुकसान पर बैठे हैं। क्या करें RBL बैंक में? देखिए मुझे लग रहा है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है मार्केट डेफिनेटली उससे काफ़ी पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि बैंक अगर अपना प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन करती है तो काफ़ी निचले लेवल पे बैंक आ गया है, ऊपरी लेवल से काफ़ी बुरी तरह से स्टॉक पिट चुका है। तो 1-2 क्वार्टर्स अगर परफॉर्मेंस ऐसे ही अच्छा आता है तो मार्केट इसमें डेफिनेटली पॉजिटिविटी देखेगी और स्टॉक करीबन 125 के ऊपर 140-50 तक भी जा सकता है। तो मेरी राय में अभी लॉस बुक मत करिए, कम से कम 6-8 महीने का टाइम फ्रेम दे दीजिए और नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो आपको डेफिनेटली आपके कॉस्ट प्राइस के ऊपर अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करने की राय रहेगी। 6 से 8 महीने के नजरिए से होल्ड करने की राय अभी RBL बैंक में आपको मिल रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। अगला सवाल कोलकाता से अंजलि व्यास पूछ रहे हैं,
अल्ट्राटेक सीमेंट पर इनका सवाल है। 75 शेयर है इनके पास अल्ट्राटेक के, जिस पर इनकी खरीद है 6000 की। इनके लेवल्स के हिसाब से इन्हें मुनाफा तो है। अब कंपनी के कल जून तिमाही के नतीजे भी जारी होंगे। सीमेंट स्पेस की दिग्गज कंपनी है, क्या करे अल्ट्राटेक सीमेंट में? देखिए, लॉन्गर टर्म के लिए अल्ट्राटेक में निवेश अगर ये करती है तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। रही बात क्वार्टरली रिजल्ट की, तो स्वाति कल हो सकता है कि नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग हो सकते हैं, क्योंकि जैसे सारी बाकी सीमेंट कंपनीज में हमने देखा है कि रॉ मटेरियल के खर्चे बढ़े हैं, पावर और दूसरे जो इनपुट्स हैं वहाँ पे मार्जिन प्रेशर क्लियरली दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमजोरी स्टॉक में हो, लेकिन मोस्टली मुझे लग रहा है कि अगर आप सेकंड हाफ की बात करें FY23 की, तो यहाँ पे अच्छा बाउंस बैक देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी और सबसे बड़ा प्लेयर होने के कारण इनको मार्केट शेयर का भी बेनिफिट मिलेगा। तो अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो ही होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। ओके, तो साल 1.5 साल के नजरिए में बने रहने की सलाह अल्ट्राटेक में आ रही है आपके लिए। अगला सवाल फेसबुक पर आ रहा है भावेश स्वामी साहब का, जबलपुर से। टाटा कम्युनिकेशंस पर इनका सवाल है। 75 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 900 की, और नतीजों के बाद हमने देखा शेयर 10% उछला भी है और इन्हें अच्छा मुनाफा भी है। टाटा कम्युनिकेशंस, क्या करें? देखिए, मुझे लग रहा है कि देखिए ये टाटा कम्युनिकेशन जो कंपनी है वो टेलीकम्युनिकेशन स्पेस में एक नीश प्लेयर है, और दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में ये इनका B2B बिजनेस चलता है। तो नॉट ओनली डोमेस्टिक बट काफ़ी ग्लोबल कंपनीज इनके कस्टमर्स है। आने वाले दिनों में भी कंपनी ने कहा है कि काफ़ी बड़ी एक्सपेंशन ये प्लान कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम ये और शेयर में गुजार सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड आएगी। तो हालांकि इनकी क्वांटिटी कम है, मेरे ख्याल से 10-15% की अपसाइड और आने की उम्मीद है। तो 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए और उसके बाद होपफुली अच्छे मुनाफे पे ये बेच सकते हैं, बट अभी कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टाटा कम्युनिकेशंस पर, ये राय आ रही है आपके लिए अविनाश गुरक्षकर की। अगला व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है, भोपाल से दीपक मिश्रा पूछे बंधन बैंक पर सवाल। एक और बैंकिंग स्पेस का शेयर जिस पर चर्चा करेंगे। 310 शेयर इनके पास, 250 इनकी खरीद है। कल जून तिमाही के नतीजे भी जारी होंगे कंपनी के, इन्हें मुनाफा भी अच्छा है, क्या करें इस मुनाफे के साथ? देखिए, मुझे लग रहा है कि इनका मुनाफा काफी अच्छा है, और बंधन बैंक का जो Q1 का अपडेट आ गया था वो काफी डिसअपॉइंटिंग था। इनफैक्ट अपडेट आने के बाद स्टॉक में एक गिरावट भी देखने को मिली थी। तो मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। एक बार नतीजे आने दीजिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री आने दीजिए, बट ऐसा लग रहा है कि बंधन बैंक का फर्स्ट क्वार्टर अच्छा आने वाला नहीं है, और ये इनके बिजनेस कमेंट्री में भी मेंशन किया गया था। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए, और बाद में होपफुली अगर कमेंट्री अच्छी है, बाद में अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं तो फिर मौका जरूर मिलेगा, बट इस लेवल से जरूर अब थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें। इस लेवल पर थोड़ा मुनाफा वसूलने की सलाह आपके लिए आ रही है बंधन बैंक में अविनाश गुरक्षकर जी की तरफ से। अगला सवाल फेसबुक पर आ रहा है, प्रियंका शर्मा कोटा से पूछ रही है स्पाइस जेट पर सवाल। 800 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 45 की। तो स्पाइस जेट पर फिलहाल नुकसान भी हो रहा है। खबर यह भी है कंपनी के लिए कि 26 नई घरेलू उड़ानें ये शुरू करेगी, क्या करें ये स्पाइस जेट में? देखिए, मुझे लग रहा है कि स्वाति स्पाइस जेट एक ऐसी कंपनी है जहां पे लगातार नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है। एक तो कंपनी काफ़ी कर्जा अपने बैलेंस शीट पे रखती है, अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है, और दूसरी बात अभी हाल ही में हमने सुना था कि यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स स्पाइस जेट के हो गए हैं, क्लियरली यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट नर्वस है कि आगे चल के इनका जो फ्लाइट शेड्यूल है वो कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से अगर इनको एविएशन सेक्टर में रहना है तो इंडिगो एक अच्छा विकल्प रहेगा। स्पाइस जेट से निकल के अगर ये इंडिगो में पैसा डालती है तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। स्पाइस जेट में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, और आने वाला जो क्वार्टर रहेगा Q1, यहाँ पे भी काफी बड़ा घाटा आने की उम्मीद है। तो यहाँ से निकल जाने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से स्विच करना है तो इंडिगो को देखिए। स्पाइस जेट से निकलकर इंडिगो में जाने की सलाह आ रही है आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। व्हाट्सएप पर पटना से जितेंद्र सिंह सवाल पूछ रहे हैं जोमैटो पर। 450 शेयर इनके पास है, 100 इनकी खरीद है जोमैटो पर। 1 साल का शेयर लॉक इन खत्म होगा, ये खबर इस शेयर को लेकर आई। फिलहाल ये नुकसान काफी अच्छा, बहुत ज्यादा नुकसान पर बैठे हुए हैं जोमैटो में, क्या कर रही है जोमैटो पर? देखिए, मुझे लग रहा है स्वाति जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो अभी भी कोई कामकाजी मुनाफा नहीं कमाती, बेसिकली कैश बर्न करती है, और हालांकि इनका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। वैल्यूएशंस इवन 53-54 रुपए पे काफी महंगे लगते हैं। जब तक कंपनी कोई मुनाफा
ऑपरेटिंग लेवल पे या नेट प्रॉफिट लेवल पे कमाती नहीं है, तब तक कोई बड़ा ट्रिगर आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इनको अगर पैसा इसमें बनाना है तो कम से कम 2-3 साल का नजरिया रखे, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। ओके, तो 2-3 साल के नजरिए के लिए जोमेटो में बने रह सकते हैं। ये सवाल, ये माफ कीजिए, ये सलाह आ रही है आपके लिए। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी, बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, कल के लिए अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स लगभग 70-80 पॉइंट नीचे थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त, और नैस्डैक फ्यूचर्स 40-50 पॉइंट नीचे ट्रेड करे थे। यानी कि अमेरिका में हल्की फुल्की सुस्ती, कमजोरी हो सकती है, लेकिन हमारे बाजारों पर इसका कोई असर खास दिखा नहीं, क्योंकि एफआईएस की खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग और साथ ही साथ जो कुछ भी पिछले 3 दिनों में तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत हुए, वो बाजारों को आगे खींचते हुए दिखे। ऐसे में सपोर्ट रेंज धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। अब कल के लिए तुरंत प्रभाव से जो सपोर्ट होगा निफ्टी पर, वो होगा 15,475 से 15,500 की रेंज में, और ऊपरी स्तरों पर 15,750, 15,800 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, जिस तरह की तेजी बनी आज 35,900, 36,000 अब कल के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 36,500 से 36,600 तक जाने की कोशिश हो सकती है, और उसके पार निकलने पर तेजी और बन सकती है। तो ओवरऑल मूड माहौल ठीक है। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन 4 दिनों तक एक तरफा तेजी दिखाने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर आई भी, या ग्लोबल मार्केट्स के चलते अगर कमजोर शुरुआत हुई भी, तो भी बाजार में लोग खरीदारी करने के लिए तैयार बैठे। बाय ऑन डिप्स का मार्केट बनता हुआ दिख रहा है, और ये एक अच्छा संकेत बाजार में आता हुआ आपको नजर आएगा। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ है। सुमित जी, स्वागत करते हैं। कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के ऑप्शन के लिए 2 स्ट्रेटेजी है मेरे पास। पहला स्ट्रेटेजी आईजीएल पे है। आईजीएल का 375 का कॉल लेने का सलाह रहेगा 6 रुपए के पास। 4 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में 8 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के टारगेट आईजीएल के 375 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्ट्रेटेजी है वो है एबीएफआरएल। एबीएफआरएल का आदित्य बिरला फैशन रिटेल का 270 का कॉल 4 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट बनेगा इसका 6 रुपए से लेकर 8 रुपए तक का। तो ये 2 स्ट्रेटेजी है कल के लिए। बहुत धन्यवाद करेंगे सुमित जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रखनी हो तो कौन से स्टॉक में खरीदारी की सलाह देंगे आज आप अविनाश जी? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए हमको एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी पसंद है, और जिसका नाम है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। ये नोएडा बेस्ड कंपनी है, और करीबन 60 साल से इंडिया में ऑपरेशंस कर रही है। कंपनी का मेन प्रोडक्ट बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर और स्ट्रट्स है, और करीबन 2 व्हीलर, 4 व्हीलर एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल और इंडियन रेलवेज को ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। पिछले साल दैट इज मार्च 22 में करीबन 2,300 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया था, करीबन 90 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की तेजी हमको पैसेंजर कार्स में दिख रही है, कमर्शियल व्हीकल में दिख रही है, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, कोई भी कर्जा बैलेंस शीट पे नहीं है, और कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अभी इनके पास काफी बड़े क्लाइंट्स है, जैसे एथर है, ओला इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक में भी अच्छा ग्रोथ आने की संभावना है। तो इस साल हमको लग रहा है कि करीबन 9.5-10 रुपए की अर्निंग आएगी, और उसके साथ करीबन 12-13 रुपए की अर्निंग आने की अपेक्षा है। तो इसको अगर साल भर का नजरिया से कोई खरीदता है तो हमको लग रहा है कि 190-200 का एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस बन सकता है। तो इसमें डेफिनेटली एक अच्छा निवेश का रिस्क रिवॉर्ड बनता है। गैब्रियल इंडिया लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे अविनाश जी, आप हमारे साथ बाजार आज और कल के शो में शामिल हुए।